तो मैं समझती हूँ कि ये 4 साल का जो आपका समय रहा है समाज सेवा का, और आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, तो अभी आपका ये प्रोजेक्ट कितना ग्रो कर चुका है, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्ते, ओम शांति। मेरा नाम शिवराम लटपटे है। जैसे अभी जी ने अभी बताया कि ये जो सारी स्क्रूटिनी हम करते हैं कोई संस्था के सिलेक्शन के लिए, तो उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि जो सबसे ज़रूरतमंद है, जो समाज का ऐसा तबका या ऐसी संस्था जो समाज के लिए काम कर रही है बट वो मदद के लिए उसको ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, ऐसी संस्थाओं को ढूंढना, ये हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसके लिए ये सारी प्रोसेस या स्क्रूटिनी होती है। अभी कोई भी प्रोग्राम जब चलता है तो जैसे हम विनोद जी ने बताया कि इस पूरे प्रोग्राम को जो सेवा का अधिष्ठान है, ये सेवा का अधिष्ठान या मानवता का अधिष्ठान लेके ही एक मुट्ठी अनाज चल रहा है जी। तो अगर मैं आपको आंकड़ों में बताऊं तो जैसे ये प्रोग्राम शुरू हुआ जो उन्होंने बताया, तो शुरुआत में 4 लोग, एक उपनगर की 2 सोसाइटी में ये कार्यक्रम चला। बट इस कार्यक्रम की खूबसूरती देखिए और इसका जो परिणाम देखिए कि आज 7 उपनगरों में 80 सोसाइटी मतलब एक सोसाइटी में कम से कम 100 से लेके 1000, 1500 ऐसी नंबर के फ्लैट, मतलब एक गांव ही रहता है, एक सोसाइटी मतलब अपने आप में एक गांव रहता है। इतने लोग, इतनी 80 सोसाइटीज इसमें हिस्सा लेती है। शुरुआत में 4 लोगों ने स्टार्ट किया था, अब बढ़ के ये एक 600 कार्यकर्ता इसमें हर महीने सतत इसमें काम करते हैं जी। अब देखेंगे पहले महीने का कलेक्शन 228 किलो था, बट अगर हम अभी तक का कलेक्शन देखें, अब अभी तक तो कम से कम या मैक्सिमम ये 9000 किलो तक का कलेक्शन एक महीने में हुआ है। और 3 साल 10 महीने ये पूरा जो कार्यकाल इस प्रोग्राम में हुआ है जी, उसमें 1,91,000 किलो का धान्य अभी तक कलेक्ट हुआ है जी। और अगर हमने जैसे उन्होंने कंसेप्ट बताया एक मुट्ठी का, उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो कम से कम 7 व्यक्ति हर रोज इस कार्यक्रम की मदद से, 700 व्यक्ति जी, इस कार्यक्रम की मदद से रोज खाना खा पाते जी। 2 वक्त का। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि अभी 1,91,000 किलो का अभी तक का कलेक्शन है जी। ऑन एन एवरेज। अभी कम से कम 6,000 किलो तक का अभी पूरा कलेक्शन इसका होता है। 600 कार्यकर्ता है, बट जैसे हमने देखा कि ब्रह्म कुमारी जो हमारी ये संस्था है, इस संस्था में से मातृशक्ति या दीदी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होती है जी। जैसे ये स्त्री शक्ति का हम देखते हैं कि ये वुमन एम्पावरमेंट बोलो, हम जैसे जनरल टर्म में बोलते हैं जी, जी। तो इस प्रोग्राम में जो हम एक मुट्ठी अनाज का जो प्रोग्राम है इसमें भी कम से कम 8 से 10 ऐसी सोसाइटीज़ है जिसमें कंट्रोल कंप्लीट जो उसका प्रोग्राम जो रन करते या लीड करते वो सारी मातृशक्ति लीड करते हैं जी। ऐसे कम से कम आई थिंक 80 मातृशक्ति हम हमारी माताएं बहनें इसमें लीड लेती है, ये काम करती है। ऐसे 10 सोसाइटीज़ में 80 मातृशक्ति काम करती है। सो हम ओवरऑल देखें तो सबसे ज़रूरतमंद संस्था, ये 4 साल से अविरत ये कार्यक्रम चल रहा है। 600 कार्यकर्ता काम करते हैं जी। 1,91,000 या करीब करीब 2 लाख किलो तक का अनाज अभी तक इकट्ठा हुआ है और सारा हाई क्वालिटी अनाज होता है जी। जो लोग देने वाले होते हैं बिल्कुल जो अपने लिए खरीदते हैं वही क्वालिटी का वो अनाज खरीदते हैं जी। और उसके कारण ऐसी अनेक संस्था जो बहुत ज़रूरतमंद है या जिनके पास सिर्फ 4 दिन का अनाज बचा है बट इतने लोग वो संभाल रहे हैं, वृद्धाश्रम हो या बालक आश्रम हो, वैसे वैसे लोगों को समय पे मदद पहुंची है जी। हम आज जो हमारे पेट भरे हुए हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी हुई है, उसको हम उस नज़रिए से देखेंगे तो हमको ये महसूस नहीं होगा, बट जो उस अगर उनके कॉन्टेक्स्ट में हम जाके देखते हैं बिल्कुल तो इसका महत्व बहुत अनन्य साधारण है, ऐसा मेरा कहना है जी। जी, आपकी जर्नी मैं समझती हूँ कि बहुत ही इंस्पायरिंग रही है और उसके लिए जो आपके आंकड़े हैं वो प्रत्यक्ष हैं हम सभी के सामने, क्योंकि 2 लाख किलो का ऑलमोस्ट आप लोगों ने अनाज कलेक्ट किया है
और एक दिन में 700 व्यक्ति उससे इम्पैक्टेड हैं, तो ये बहुत अपने आप में बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं और मुझे लगता है कि हम सभी को बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने वाले हैं। तो मैं सभी दर्शकों की तरफ से आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप समाज के प्रति और जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों के प्रति इतना दिल से काम कर रहे हैं। तो आप सभी का जो ब्रह्मा कुमारीज़ संस्था से जो जुड़ना हुआ उसके बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आप सभी हाल ही में जो 2025 की IT रिट्रीट हमारे स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ज्ञान सरोवर माउंट आबू में हुई थी, आप सभी का उसमें जाना हुआ। तो मैं समझती हूँ कि आप पहले से ही सामाजिक जो ये कार्य है इससे जुड़े हुए हैं, तो इसके साथ जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें आप सभी का किस तरीके से जुड़ाव हुआ या उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव हुआ, तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। ज़रूर, ओम शांति। फिर से बोलूँगा, जैसे हम देखते हैं कि हमारे IT फील्ड में भी हम काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी काम करते हैं, तो ज़रूर हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं भागदौड़ तो होती है जी। इसमें थोड़े श्रम तो होते हैं और अपने हिसाब से भी हम अध्यात्म से हम कहीं ना कहीं योग साधना करें, योग अभ्यास करें या किसी और तरीके से हम भगवान से भी जुड़े रहते हैं जी। तो ब्रह्मा कुमारी परिवार का तो हमने नाम अत्यंत सुना था या हम जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ भी हमारा कई बार ब्रह्मा कुमारी परिवार से कोलैबोरेशन संघ परिवार में होता था, वो हमने ऐसा तो देखा था। बट जब ये प्रोग्राम के बारे में सुना और ये पता चला कि ये IT प्रोफेशनल के लिए है जी। तो ज़रूर इसके बारे में एक क्यूरियोसिटी मन में तैयार हुई। विनोद जी ने, अभिजीत जी ने, उनके आग्रह से मैं भी सोचा कि हम माउंट आबू जाते हैं, क्योंकि माउंट आबू का नाम भी बहुत बार सुना था जी। एक बार जाने की दिल से इच्छा थी। जब हम वहाँ देखा कि ये पूरी जो ये प्रोग्राम की तैयारी थी और इसमें जो ये भाई और दीदी लोग जो काम कर रहे थे, जैसा हमको सपोर्ट मिला, मैंने ऐसा सपोर्ट कहीं भी नहीं देखा कि टिकट बुकिंग से लेके वहाँ प्रॉपरली पहुँचाने तक रूम कमरे जैसे अलोकेट करते हैं, वो सारा जो देखा तो बहुत मेरे मन में तो बहुत ही सकारात्मक इम्पैक्ट उसका हुआ कि मैंने इतना केयर या सपोर्ट जी कहीं और महसूस नहीं, मतलब मैंने पहली बार इतना महसूस किया जी। आप जिस तरीके का सपोर्ट लोगों को दे रहे थे, मैं समझती हूँ कि ईश्वर ने स्वयं आपको वो सपोर्ट और वो प्यार ज़रूर उस संस्था से और वो जो रिट्रीट थी वहाँ पे आपको महसूस हुआ। ज़रूर। और ब्रीफली मैं बताऊँगा मेरा एक्सपीरियंस कि जो ये रिट्रीट का प्रोग्राम शुरू हुआ, सबसे पहले हमने क्या देखा कि साउल कॉन्शियसनेस जी। हमने देखा कि कैसे साउल कॉन्शियसनेस के बारे में डिस्कस हो रहा था। जो चीज़ हम बहुत हल्के में मतलब जैसे हम देखते हैं कि हम आत्मा है, ये तो हमने बचपन से सुना है कि हम आत्मा है जी। बट जैसे वहाँ समझाया गया उदाहरण के साथ, अथॉरिटी के साथ, उसका इम्पैक्ट बहुत ऐसा लगा कि जो चीज़ हमको पहले से पता है बट पता नहीं थी, ऐसा ही मैं बोल सकता, मतलब पता भी थी बट पता ही नहीं थी, ऐसा फील हुआ कि सोल कॉन्शियस होना कितना ज़रूरी है जी। बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस। दूसरा, जब हमने देखा कि हम जैसे अपने रोज के लाइफ में नेगेटिविटी से काफ़ी घिरे रहते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होते हैं कि जहाँ नेगेटिविटी का बहुत इम्पैक्ट होता है, तो जी। जब पॉजिटिविटी का महत्व, क्योंकि हम जो बोलते हैं उसको वो तथास्तु ऐसा ही आशीर्वाद मिलता है, तो हम अगर नेगेटिव ही बोलेंगे तो एक्सपेक्ट भी क्या करेंगे। तो इसलिए नेगेटिविटी को रिप्लेस करना है पॉजिटिविटी से, असर्टिवनेस से। ये मैंने वहाँ देखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं बोलूँगा कि जब से वो प्रोग्राम हुआ तब से आज तक शायद ही मैंने नेगेटिव थिंकिंग की है जी। डेफिनेटली माइंड स्ट्रेस्ड होता था पहले अलग अलग सिचुएशन में, बट जब से उस प्रोग्राम से आया हूँ तब से लेकर आज तक करीब करीब 20 दिन हो गए हैं जी। तो 2-3 अगर छोड़ दिए इंसिडेंट तो आई थिंक मन हमेशा शांत रहा है जी, जी। मेडिटेशन करता हूँ तो जो भी मन में डिस्टर्बेंस है वो काम हो जाता है, कामनेस आती है। तो राजयोग मेडिटेशन मुझे बहुत इफेक्टिव लगा। गाइडेड मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स बहुत अच्छे से एक्टिवली बताई गई है। हम उसको अगर दिल से फॉलो करें तो जो मन बहुत शांत हो जाता है
पीसफुल लगता है, कॉन्सेंट्रेटेड लगता है, या आप बोलोगे फोकस्ड लगता है। जी, सो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि मुझे अभी तक का जो मैं एक्सपीरियंस देख रहा हूँ बहुत सकारात्मक लगा, बहुत इम्पैक्टफुल लगा, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड लगा। जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने आपके एक्सपीरियंस को हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया कि कैसे पॉजिटिविटी और सोल कॉन्शियसनेस और एक जो आप कह सकते हैं कि फोकस्ड लाइफस्टाइल आप महसूस कर रहे हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग राज योगा मेडिटेशन इन योर लाइफ। तो आप सर नेगेटिविटी की बात कर रहे थे, तो मैं विनोद भाई जी से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कोविड के समय भी थोड़ा सा जो समाज सेवा एक अलग रूप से करी, वो है कि आपने 60 से भी ज़्यादा जो उस समय शव थे उनको अंतिम संस्कार आपने उनका किया। तो मैं समझती हूँ कि ये कार्य अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये अपने साथ थोड़ी सी नेगेटिविटी भी लेकर आता है। तो ऐसे समय में, या वो जो आपके जीवन का जो काल था, तो उस काल को आप राज योगा मेडिटेशन से या पॉजिटिव थिंकिंग से कैसे उस चीज़ को हील कर पाए, या उस अपने आप को और पावरफुल कैसे बना सके, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। 2020 से कोविड पीरियड शुरू हुआ जी, 2-2.5 साल इस देश का सबसे कठिन काल था। सारे विश्व के लिए ही, सारे विश्व के लिए कठिन पीरियड था। जी, पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर शक्ति आई, और कोविड का जो सेकंड वेव था उसमें बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ, अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ जी, उन सबका अंतिम संस्कार करने के लिए लोग बहुत कम थे। मेरे जैसा एक सामान्य आदमी अगर आप देखेंगे तो वो साल में 1 या 2 बार अंतिम संस्कार में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन उस वक्त 2 महीने के पीरियड में जी, मैंने 64-65 डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार किया। दिन भर ऑफिस के बाद में ये काम। जी, रात को जब मैं सोता था तो मुझे ऐसा लगता था मेरे बाजू में डेड बॉडी है, मुझे नींद नहीं आती थी। जी, अब इतना सारा निगेटिविटी आपने देखा होगा, अगर आप स्मशान भूमि के सामने से भी जाते हो तो एक अलग निगेटिविटी आती है। आपको अगर पता भी नहीं है कि ये स्मशान भूमि, फिर भी आपको कुछ लगता है कि अरे यहाँ पे कुछ है। बिल्कुल। और वहाँ पे हर रोज 2-4 घंटे में स्पेंड करता था ये करने के लिए। जी, अब इतना सब निगेटिविटी अपने अंदर भर दिया जाए या आ जाए, भर दिया जाए इन द सेंस आ जाए, जी, जी, उसको निकालने के लिए प्रभु का चिंतन तो करना पड़ेगा। तो यही एक मेडिटेशन टेक्निक थी कि प्रभु को कहीं से याद करो, और जो अपने अंदर निगेटिविटी है उसको हम पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करें, तो राज योगा मेडिटेशन से। जी, 2-2.5 महीने के बाद जब ये काम पूरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद में मैं प्रभु के वचन में लग गया जी, और उनकी आराधना करते रहा। और उनकी ही दया है कि एक 10-15 दिनों में जितना भी निगेटिविटी था वो सब निकल गया। मेरा चेहरा लोगों को लगता था कि एक 10-15 दिनों पहले इसका चेहरा कैसे था एंड आज इसका चेहरा कैसा है। उस वक्त तक मुझे ये नहीं मतलब मैं एग्री नहीं था कि ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ होता है। जी, जी, लेकिन वो पूरे पीरियड ने मुझे समझा दिया कि हाँ, इस दुनिया में पॉजिटिविटी भी होती है, निगेटिविटी भी होती है जी, और वो आपके चेहरे से दिखाई देती है। तो आपने वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और अपने जीवन में उसको धारण किया। तो भाई जी, आप माउंट आबू गए, वहाँ पर आपने आईटी रिट्रीट अटेंड किया, तो वहाँ से कोई सुंदर आपके मन को जो छूने वाली बात रही हो, कोई क्लास में कुछ विशेष बात रही हो, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहें? ऐसा एक नहीं, बहुत सारे एक्सपीरियंस है जी। पूरे 3 दिन अगर मैं बोलूँ तो अगला 1 घंटा मैं बोल सकता हूँ। ये जो माउंट आबू में प्रोग्राम हुआ, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी। एक इंस्पायरिंग बुक बताता हूँ मैं आपको। डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, उनका सेशन था। उन्होंने बताया कि उनको कितने सारे ट्रबल्स आए, कितने सारे प्रॉब्लम्स आए एंड उन्होंने कैसे ओवरकम किया राज योगा मेडिटेशन से। वो सच में मेरे लिए एक इंस्पायरिंग था कि आपको आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी, आपने उसको कैसे फेस करना है, हाउ टू मेक यूर सेल्फ स्ट्रॉन्ग सो दैट ये जो मुश्किलें हैं, ये जो निगेटिविटी, मैं अगेन निगेटिविटी बोलता हूँ, ये निगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो। सो डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, उनका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकंड पॉइंट,
एक दिन हमें माउंट आबू के वो जो सेंटर है वहाँ के गार्डन में लेके गए और हाथ में मोमबत्ती लेके हमसे मेडिटेशन करवाया। मैडम वो जो सेशन था इट वाज सो गुड। वहाँ पे 200-250 लोग बैठे थे लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस था जी, पिन ड्रॉप साइलेंस। और जैसे जैसे वो गाइडेड मेडिटेशन आगे निकलता गया तो वो बोलते हैं ना भूस बम्प हमारे यहाँ पे जी, मैंने वो फील किया है जी। और जब हम वहां से निकले तो जितने भी 200-250 लोग थे सब एकदम चुपचाप, कहीं और दुनिया से वो वापस आया है और वो दुनिया में घूम रहा है जी। वो एक एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था जी। और साथ ही साथ जैसे ये अपनी एक मुट्ठी अनाज है, वहां पे बाबा का घर है, आइए जिसको खाना है जी जी। हमारे यहाँ पे भी हर रोज 700 बच्चे या 700 सीनियर सिटीजन खाना खाते हैं। ये एक साम्यता मुझे वहाँ पे दिखे जी जी। माउंट आबू में ऊपर हर रोज 4-4.5 हजार लोगों का भोजन होता है, वैसे ही नीचे जो है वहाँ पे भी कम से कम 5,000 लोगों का खाना रोज होता है जी। 10 से 15 हजार लोगों का तो फुल कैपेसिटी में होता है। ये एक बहुत अच्छा साम्य दिखा। आज अगर मैं ब्रह्म कुमारी को देखूं तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि दिस इज ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड ड्रिवन बाय वुमन जी जी। ब्रह्म कुमारी ये विश्व के लिए एक सिंबल है वुमन एम्पावरमेंट का, कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इतने देशों में चलता है, भारत में ही कितने सारे इसके सेंटर हैं और वो कितना परफेक्टली मैनेज कर सकते हैं। ये चीज मेरे लिए बहुत ही इम्प्रेसिव है जी जी। और क्या बताऊं, बहुत सारे एक्सपीरियंस जी बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ा है ब्रह्मा कुमारी इसका वो बहुत गहरा है और जो आपको आपके जीवन में आगे भी प्रेरणा देता रहेगा कि आप अपने कार्य को और अपने जीवन को बहुत खुशहाल बना सके। तो अभी हम अभिजीत भाई जी से सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप तीनों ही वैसे तो आईटी में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं और अब इसके साथ आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्म का ये एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। तो इन तीनों का बैलेंस कैसे रखें, क्योंकि अभी जॉब भी है, फिर फैमिली भी है, फिर समाज सेवा भी है और आध्यात्म भी है, तो इसके बीच एक सुंदर तालमेल हम अपने जीवन में कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में शेयर करें। आपने जैसे कहा कि यू हैव अ पर्सनल लाइफ, यू हैव योर प्रोफेशनल लाइफ जी, ऊपर से सोशल एक्टिविटीज़ में भी वी आर मोर इनटू इट, और ये स्पिरिचुअल वाला जी, तो भी इतनी सारी चीज़ें हैं। तो मैं हर दिन मेडिटेशन करता था जी, बट एक हम बोलते हैं ना, हर मनुष्य के अंदर एक विजन होना ज़रूरी है। विजन तो लेके बैठे कि कुछ तो करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको बैलेंस भी करना है। बट व्हेन आई एंटर्ड इनटू ब्रह्म कुमारी के ये आईटी रिट्रीट में, तो वहाँ पे ना हमको पहले दिन गए तो हमको पता नहीं चला, एक गाना बजता था बीच में, बीच वो बोलते थे कि ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जी। तो वो मुझे थोड़ा सा है ना, हम बोलते हैं ना, इम्पैक्ट कर गया कि यू हैव टू टेक अ पॉज इन योर लाइफ। फिर वो पॉज किसके लिए भी हो, मे बी फॉर टू सॉर्ट इट आउट व्हाट योर करंटली थॉट्स आर इनटू, और इधर जो आप फिलहाल करंटली जिससे घिरे हो उसमें से आपको उसका आंसर मिलता है जी। तो जब वो एक्चुअल में जब वो एक बार हमें गए और हमारे एक सेशन में जब दीदी ने उनको उसके बारे में बताया कि आपके पास एक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, तो वहाँ से हमको पता चला कि हाउ यू कैन बैलेंस योर प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, फिर ये जो अपना सोशल लाइफ और ये। तो अगर हम इसी से 3-4 चीज़ें एक बार हम कहीं पे अटक गए होंगे, तो ये 2 या 3 मिनट का पॉज कैन मेक यू अ डिफरेंस, और यू कैन सॉर्ट इट आउट कि अभी इस वक्त में मुझे फोकस क्या करना है, एंड गिव द राइट अटेंशन। बिल्कुल। सो दैट इज व्हाट इम्पैक्टेड मी अ लॉट जी, एंड आई हैव माई सेल्फ डू दैट एक्सरसाइज ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे to make sure that things happen. जी, जी. Otherwise, you are in your chaotic world. That is going to be there. Yes. And that is not, you are not, everybody is going to be there. But yes, yes.
this particular traffic control system is really going to help you out to sort this out. जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो सारा दिन में हर एक घंटे के बीच 1 मिनट का पॉज लेना और अपने ही अंदर जो हमारी बातें चल रही हैं उस गहराई में उतरना, अपने थॉट्स के ऊपर थोड़ा सा मनन चिंतन करना, इसको हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। और अपने साथ ही नहीं लेकिन उस परमात्मा से भी जुड़कर उसकी याद में बैठना और अपने आप को थाम कर अपने चारों ओर होने वाली जो गतिविधियां हैं उनको देखना और वहीं से जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हम सभी को मिल जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो बैलेंस निकल कर आ रहा है या जो ये सारे हमारे लाइफ में अलग अलग चैप्टर्स हैं उनको बांधने वाली जो चीज़ वो आध्यात्म है, वो स्पिरिचुअलिटी है। तो आप सभी ने अपने जीवन के और आपका जो समाज सेवा है और आपका जो सुंदर कार्य चल रहा है उस सभी से हमको अवगत कराया। तो आपका जो ये अनुभव रहा है स्पिरिचुअलिटी का, समाज सेवा का और जीवन में भी आप सभी ने काफ़ी समय आईटी फील्ड में भी निकाला है और जीवन के कई अनुभव आपके साथ रहे होंगे। तो ये सभी अनुभव और अपनी प्रेरणादायक जीवन से आप दर्शकों के प्रति आप सभी एक एक मैसेज कुछ देना चाहें तो ज़रूर हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि हम बहुत सारी चीज़ों से घिरे रहते हैं जी, बट जब हम अपने अंदर झांक के देखते हैं, वो झांकना कब होगा? व्हेन यू आर मेडिटेटिंग। और वो मेडिटेशन हम जब करने बैठते हैं आएंगे आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे। इनिशियली आपको उसको जाना देना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना, एक ग्लास रहता है और उसमें बहुत सारी मिट्टी रहेगी तो वो अपने गंदगी रहती है, पर जब तक आप उसमें पॉजिटिविटी डालते करोगे ना तो यू क्लियर नहीं कर पाओगे। और जब वो क्लियर करोगे तो क्लैरिटी आएगी जी। तो एवरी टाइम व्हेनेवर यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और व्हाइल स्लीपिंग इन द नाइट, do meditation at least for 5 minutes जी, and then see what the change that brings in your life. It will not only bring the change within yourself, with your relationships also, with your relations with your society also, and then globally what you think. फिर वो बोलते हैं ना कि संकल्प जो हम करते हैं उससे जो सृष्टि कैसे बनेगी, यू विल एबल टू एक्सपीरियंस दैट। संकल्प से सिद्धि वो आप अनुभव करोगे जी जी, और मेरी गारंटी है जी। बहुत अच्छा आपने प्रेरणादायक मैसेज हमारे दर्शकों को दिया। अभी हम शिवराम भाई जी से सुनना चाहेंगे। नमस्ते। दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो भी हमारा कर्तव्य कर रहे हैं उसके साथ ये करते समय अगर हम सोल कॉन्शियस रहे जी, या परमात्मा से जुड़े रहे, जैसे ब्रह्म कुमारी परिवार हमको सिखाता है जी, तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें जो भी आह्वान या चैलेंजेस आपको आएंगे वो आपको बहुत पेनफुल नहीं रहेंगे जी। आप और वो करते समय आपको परमात्मा से शक्ति भी मिलेगी बिल्कुल, और आप जीवन में वो सारी जो नेगेटिविटी है वो आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। इसलिए मेरा यही संदेश रहेगा जी, कि सकारात्मकता बरते और सॉल कॉन्शियस रहे। जी जी। ओम शांति। ओम शांति। तो ये जो व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस आपने बताया वो हम सभी के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि जीवन में एक बैलेंस लेकर आएगा और जीवन को बहुत ही खुशहाल और सरल बनाएगा। धन्यवाद आपका। अभी हम विनोद भाई जी से सुन। तो अगर हम आजकल का हमारा डेली रूटीन देखेंगे, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, बहुत सारी सोच चल रही होती है जी, मेरा ऑफिस, घर, बाकी की सारी चीज़ें। लेकिन जब हम अध्यात्म को शरण जाते हैं तो वो जो मेंटल पीस होता है वो सबसे बड़ा होता है जी। और मेंटल पीस ही आपको एक सुदृढ़ नागरिक बना सकता है इस देश का। अगर आप मेंटली पीसफुल ना हो तो ये देश भी विकास नहीं कर सकता जी। तो अगर मेंटली पीसफुल आपको रहना है तो राजयोग ज़रूर करें, मेंटली पीसफुल रहे और इस देश की उन्नति करें। जी जी। बहुत ही पावरफुल मैसेज के साथ आपने हम सभी को इंस्पायर किया है, क्योंकि राजयोगा मेडिटेशन हो या सामाजिक कार्य हो,
कुछ भी जो भी हम कर रहे हैं, अगर उसमें हम अपने आप से जुड़े हैं, अगर हम परमात्मा से जुड़े हैं, तो वो कार्य ज़रूर ही हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा और हमारे समाज के लिए भी बहुत ही लाभदायक रहेगा। मैं फिर से दर्शकों के बिहाफ पर और समस्त ब्रह्मा कुमारी परिवार के बिहाफ पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपकी समाज सेवा के लिए, आपके इन सुंदर शब्दों के लिए, आपकी इस जर्नी के लिए, जो प्रेरणादायक शब्द आपने हम सभी के साथ शेयर किए, और आपका जो सुंदर अनुभव था ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ ज्ञान सरोवर का, उससे हम सभी को अवगत कराया। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया है। और इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से भी अनुमति लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये जो सुंदर जीवन पहलू हमने सुने हमारे विनोद भाई जी, अभिजीत भाई जी और शिवराम भाई जी से, वो ज़रूर ही आपको प्रेरणा पहुंचाएंगे और आपके जीवन में भी राज योगा मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को ज़रूर लेकर आएंगे। नमस्ते, ओम शांति।